ख्याल में दिस इज़ an act of self-preservation for all of us and to stop whatever we have been robbed us or to stop the dispossession of Kashmiri Muslims. तो हर किसी शख्स की कोशिश ये है कि कश्मीरियों के पास आईन था, अपना झंडा था, अपना एक संविधान होता था और अपने राइट्स, स्ट्रॉन्गेस्ट असेंबली थी हमारे पास, हमारा चीफ मिनिस्टर हुआ करता था। 10 साल के बाद यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, तो ये खुद में ही बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस इलेक्शन के थ्रू हम ये मैसेज यहाँ के लोगों को, आवाम को, उसके साथ साथ हुकूमत हिंदुस्तान को और यहाँ की यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट को भेजना चाहते हैं दैट कश्मीरीज वांट टू डेमोक्रेटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली फाइट फॉर देयर राइट्स, फाइट टू रिक्लेम व्हाटएवर वी हैव लॉस्ट एंड फाइट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस, डेमोक्रेटिक स्पेस एंड ऑल्सो इंस्टीट्यूशनल स्पेस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो नए पुरानी वहाँ दिल्ली का एक नैरेटिव है, लेकिन कश्मीर में बुज़ुर्ग हो, नौजवान हो या हमारी माएँ बहनें हो, कॉमन कंसर्न एक ही है कि हमारा फ्यूचर बहुत अनसर्टन है और बहुत फियर्स है। यहाँ की ज़मीन के बारे में, यहाँ के रिसोर्सेज के बारे में, यहाँ के नौजवानों के बारे में, बेरोज़गारी के बारे में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में, जो चीज़ें 5 अगस्त को हमसे छीनी गई है, उसके साथ साथ उसका जो बैकड्रॉप में जो उसके नुकसानात जम्मू कश्मीर की आवाम पे है, तो उसको लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न है यहाँ की आबादी में। तो दिस इज़ एन इलेक्शन वेयर पीपल अंडरस्टैंड दैट वी वांट टू सिक्योर आवर फ्यूचर बाय वोटिंग इन द प्रेजेंट डे। कि उनका नैरेटिव वो 2014 में भी कहते थे 44+, वो हर वक्त वो एक नैरेटिव चलाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह सरकार जम्मू कश्मीर की आवाम की बनेगी और एक अच्छे मैंडेट से बनेगी। हमारी कोशिश होगी, मुझे लगता है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। कश्मीरी ने सब्र किया है और सब्र का नतीजा दे हैव रिस्पॉन्डेड at appropriate time and they have responded on the election day democratically, peacefully, और उन्होंने अपनी जानें बचाई है। और सबसे वाइज डिसीजन ये था कि हमें जमहूरी तरीके में, जमहूरी निज़ाम से ही जवाब दें। हमारी उम्मीद है इस इलेक्शन से जो जमात से लेकर, जो सेपरेटिस्ट स्पेसेस से लेकर, डेमोक्रेटिक स्पेसेस से लेकर, जो कुछ लीडरान अभी भी बंद है, जो क्रिमिनलाइज की गई स्पेसेस, उनको डीक्रिमिनलाइज किया जाए और जमहूरी निज़ाम में सबको आने का हक दो। हम कहते हैं जमात इस्लामिया भी बैन उठे, लेट देम फाइट एज जमात इस्लामिया। तो हमारी कोशिश है 1987 में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ गलती की, पुश किया लोगों को वायलेंस में, मिलिटेंसी में, अगर उस वक्त कश्मीरी मुसलमान को जगह मिली होती, मफ के कैंडिडेट्स को जगह मिली होती, शायद हमें 1 लाख कब्रें कश्मीर में आज नहीं होती। 1 लाख जो यहाँ जम्मू कश्मीर में लोग यहाँ भाग हुए, जिनकी कब्रें बनी, बिकॉज कश्मीरी मुस्लिम्स वर डिप्राइव्ड ऑफ अ स्पेस and deprived of a democratic space. So I think we should not see elections mere as an event. This is beginning of a process where people will democratically fight for their rights and reclaim हर चीज़ जो हमसे छीनी जा रही है, जो हम खो रहे हैं, चाहे वो इज़्ज़त हो, चाहे वो कश्मीरी की डिग्निटी हो, चाहे वो फ्यूचर के बारे में कंसर्न हो, चाहे हमारे नौजवानों की बेरोज़गारी के मसले हो, या आज जो ड्रग्स का इतना बहरान है, कहीं ना कहीं इस सब का वाबस्ता प्रोसेस से जुड़ा हुआ होता है। तो हमारी कोशिश है इस इलेक्शन में to see this election as an act of self-preservation and an act of reclaiming